नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपको जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी क्षतिपूर्ति सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी क्षतिपूर्ति। हरनाम सिंह की जलती हुई चिता देखकर शरद बाबू का कलेजा मुंह को आ रहा था। शरद बाबू को हरनाम सिंह के मरने का दुख इस बात से नहीं हो रहा था कि उनका प्यारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था, बल्कि इस बात की चिंता उन्हें खाई जा रही थी कि हरनाम सिंह को 2 लाख रुपए शरद बाबू ने अपने बैंक के खाते से निकाल कर दिए थे, और जिसकी भनक ना तो शरद बाबू की पत्नी को ही थी और ना ही हरनाम सिंह के घर वालों को ही थी। उन रुपयों की वापसी के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। हरनाम सिंह का एक ही बेटा था, और वो भी 10-12 बरस का। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और प्रीतो भाभी, हरनाम सिंह की जवान पत्नी, वो तो गश खाकर मूर्छित पड़ी थी। शरद बाबू ने सोचा कि उन्हें तो अपने 2 लाख रुपयों की पड़ी है और इस बेचारी का तो सारा जहान ही लुट गया है। मन ही मन शरद बाबू हिसाब लगाने लगे कि 2 लाख रुपयों की भरपाई वो कैसे कर पाएंगे। चोर खाते से साल में 30-40 हज़ार रुपये भी एक तरफ रख पाए तो कहीं जाके 7-8 साल में 2 लाख उसी लेखे में जमा हो पाएंगे। हरनाम सिंह को अगर उन्होंने दुकान के खाते से रुपए दिए होते तो आज उन्हें इतना संताप न झेलना पड़ता। इस समय वो हरनाम सिंह की बातों में आ गए थे। हरनाम सिंह ने कहा था कि बस 1 आध साल का चक्कर है, बिजनेस तनिक डामाडोल है। ठीक बिजनेस पीरियड अगले साल से शुरू होने वाला है, जब सरकार बदलेगी और अफसरों के हाथों में पैसा खर्च करने के अधिकार आ जाएंगे। तब नया माल भी उठेगा और साथ में पुराने डूबे हुए पैसे भी वसूल हो जाएंगे। शरद बाबू अच्छी भली लगी लगाई 10 साल की नौकरी छोड़कर पुस्तक प्रकाशन के संघर्षपूर्ण धंधे में कूद पड़े थे। उनकी पत्नी का मायका काफ़ी समृद्ध था। पत्नी का भाई मर्चेंट नेवी में कप्तान था, बहुत मोटी तनख्वाह पाता था। बस शरद बाबू आ गए अपनी पत्नी की बातों में। नौकरी छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए मिले और 5 लाख उनके सालाश्री ने लोन दे दिया, ये कहकर कि वो खुद कभी वापस नहीं मांगेंगे। अगर कभी 10-20 सालों में शरद बाबू सोखे हुए तो लौटा देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। शरद बाबू को पुस्तक प्रकाशन का अच्छा अनुभव था। राज्य साहित्य अकादमी का उनका दफ्तर हर साल लाखों किताबें छापता था। जहाँ दूसरे लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे ही लाखों रुपयों की हेरा फेरी कर लेते थे, वहाँ शरद बाबू एकदम अनाड़ी थे। दूसरे लोग कागज़ की खरीद में घपला कर लेते तो कहीं दुकान को कमीशन देने के मामले में हेर फेर, तो कहीं किताबें लिखवाने के लिए ठेका देने के घालमेल में लंबा हाथ मार लेते। 100 तरीके थे 2 नंबर का पैसा बनाने के, मगर शरद बाबू के बस में नहीं था कि किसी को रिश्वत के लिए हुक कर सकें। बकौल उनकी श्रीमती, शरद बाबू शुरू से ही इस मामले में चुगद रहे। पैसा बनाने के बजाय उन्होंने लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। वो अनजाने में ही दफ्तर के भ्रष्टाचार विरोधी खेमे के अगुआ बन बैठे, और अब रिश्वत मिलने के सारे दरवाजे उन्होंने खुद ही बंद करवा लिए थे। मन ही मन शरद बाबू चाहते थे कि गुप्त तरीके से 2 नंबर का पैसा उन्हें भी मिल जाए, मगर सबके सामने उन्होंने अपनी साख ही ऐसी बना ली थी कि अब ठेकेदार व होलसेल वाले उन्हें कुछ ऑफर करते हुए डरते थे कि कहीं वे शरद बाबू को खुश करते करते रिश्वत देने के जुर्म में ही न धर लिए जाएं, या आगे का धंधा ही चौपट कर बैठे। पत्नी बिजनेस माइंडेड थी उनकी। शरद बाबू दफ्तर की हर एक बात उनसे आकर डिस्कस करते थे। पत्नी ने शरद बाबू को रिश्वत ऐंठने के 1000 टोटके समझाए, मगर शरद बाबू जब भी किसी से 2 नंबर का पैसा मांगने के लिए मुंह खोलते, उनके अंदर का यूनियनिस्ट जाग उठता और वो इधर उधर की झक मारने लगते। अब ये सब छोड़कर सलाह दी गई कि शरद बाबू अपना धंधा खोले। 10-12 लाख की पूंजी से उन दिनों कोई भी गधा आंखें मीच कर ये काम कर सकता था। 5 लाख उनकी पत्नी ने अपने भाई से दिलवा दिए। इन 5 लाख रुपयों को शरद बाबू ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। ब्याज दर ही इतनी ज़्यादा थी कि 5-7 साल में रकम डबल हो जाती थी। शरद बाबू के अनुभव और लगन से किताबें छपने का धंधा खूब चल निकला। हर जगह उनकी ईमानदारी के झंडे तो पहले ही गड़े हुए थे। घर की आर्थिक हालत भी अच्छी थी। 5 सालों में ही शरद बाबू ने 10 लाख को 50 लाख में बदल दिया। पूरे शहर में उनका नाम था। अब हर प्रकार की किताबें छापने लगे थे वो। प्रेस व राजनीतिक सर्कल में खूब नाम होने लग गया था। हरनाम सिंह शरद बाबू का लंगोटिया याद था। दरअसल उसे भी इसी धंधे में शरद बाबू ने ही घसीटा था। हरनाम सिंह की अच्छी भली मोटर पार्ट्स की दुकान थी। शरद बाबू की गिनती जब से शहर के मोअज़्ज़ज़ लोगों में होने लगी थी, बहुत से पुराने दोस्त जो शरद बाबू की सरकारी नौकरी के वक्त उनसे कन्नी काट गए थे, अब फिर से उनके हम निवाला हम ख्याल बन गए थे।
हरनाम सिंह का मोटर पार्ट्स का धंधा डावाडोल था। बिजनेस में आदमी एक ही काम से आ जाता है, दूर के ढोल उसे बहुत सुहावने लगते हैं। इधर मोटर मार्केट में अनेकों दुकानें खुल गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था और लाभ का मार्जिन कम रह गया था। हरनाम सिंह के दिमाग में साहित्यिक कीड़ा हलचल करता रहता था। शरद बाबू से पुनः मेलजोल बढ़ा तो इस नामुराद कीड़े ने अपनी हरकत और ज़ोरों से करनी शुरू कर दी। हरनाम सिंह ने अपनी मोटर पार्ट्स की दुकान औने पौने दामों में अगल बगल की और अपनी रिहायशी कोठी में ही एक आधुनिक प्रेस लगवा ली। शुरू में शरद बाबू के कारण उसे अच्छा काम मिला, मगर धीरे धीरे उसकी पूंजी उधारी में फंसने लगी। सरकारी अफसरों ने रिश्वत लेकर खूब मोटे ऑर्डर दिए, मगर सरकारी दफ्तरों में उसके बिल समय पर क्लियर न होने के कारण हरनाम सिंह मुसीबतों में फंसता चला गया। जो भी दुकानदार आता किताबें तो ले जाता, मगर पैसे देने के समय अपना रोना लेकर बैठ जाता। हरनाम सिंह पिछले महीने शरद बाबू से क्लब में मिला तो शरद बाबू से 2 लाख रुपयों की मांग कर बैठा। शरद बाबू ने कहा कि उनके पैसों का सारा हिसाब किताब उनकी पत्नी देखती है। हरनाम सिंह तो गिड़गिड़ाने लगा कि उसने कागज़ की बिल्टी छुड़ानी है, नहीं तो 50,000 का और भी नुकसान हो जाएगा। खैर, किसी तरह शरद बाबू ने अपने व्यक्तिगत खाते से रकम निकाल कर दे दी। हरनाम सिंह उस पर ब्याज देने के लिए भी राज़ी हो गया। किसे पता था हरनाम सिंह इतनी जल्दी भगवान को प्यारा हो जाएगा। सोए सोए ही चल बसा। शायद दिल का दौरा था या फिर ब्रेन हेमरेज। आज शमशान में खड़े लोग हरनाम सिंह की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत भला आदमी था। इतनी आसान और सुगम मौत तो किस्मत वालों को नसीब होती है। शरद बाबू सोच रहे थे कि खुदा का ये नेक बंदा तो अब नहीं रहा, मगर उसके साथ नेकी करके जो 2 लाख रुपए उन्होंने गंवा दिए हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी। हरनाम सिंह की विधवा तो पहले ही कर्ज के बोझ से दबी होगी। शरद बाबू मन महसूस कर रह गए। हरनाम सिंह की चिता की लपटें और भी तेज हो गई थी। जब सब लोगों के वहाँ से जाने का समय आया तो चिता के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए हर एक को एक एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा दिया गया। मंत्रों के उच्चारण के साथ सबने ये टुकड़ा चिता का चक्कर लगाते हुए जलती हुई अग्नि में फेंकना था। शरद बाबू जब श्रद्धांजलि देने व चंदन की लकड़ी का टुकड़ा जलती हुई चिता में फेंकने के लिए आगे बढ़े तो एक अनोखा दृश्य उनके सामने आया। उन्होंने देखा कि चिता में जलती हुई मोटी सी लकड़ी के अंतिम सिरे पर सैकड़ों मोटी मोटी काली चींटियां अपनी जान बचाने के लिए प्रयासरत थीं और चिता की प्रचंड आग से बाहर आने के लिए भागम भाग वाली स्थिति में थीं। एक ठंडी आह शरद बाबू के सीने से निकली। क्या पता उनके दोस्त हरनाम सिंह ने इतने अधिक पाप किए थे कि चिता जलाने के लिए घुललगी लकड़ी ही नसीब हुई। उन्होंने सोचा कि शायद वो आदमी ही खोटा था जो मरते मरते उन्हें 2 लाख का चूना लगा ही गया। मन कसैला हो गया उनका। घर आकर सारी रात सो नहीं पाए शरद बाबू। सुबह अपनी दुकान पर न जाकर वो टिम्बर बाजार पहुंच गए। वहां से 3 क्विंटल सूखी चंदन की लकड़ी तुलवा कर उन्होंने दुकान के बेसमेंट में रखवा दी और वसीयत करवा दी कि उनके मरने के बाद उन्हें इसी लकड़ी की चिता दी जाए। शरद बाबू की पत्नी ने यह सुना तो वो वापस से बाहर हो गई कि मरे आपके दुश्मन, और ये 3 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी खरीदने का हक उन्हें किसने दिया। शरद बाबू ने हरनाम सिंह की चिता में जलती लकड़ी से लिपटती चींटियों का सारा किस्सा पत्नी को सुना दिया और हरनाम सिंह द्वारा लिया गया उधार भी बता दिया। पत्नी थोड़ी नाराज़ हुई, मगर अब क्या किया जा सकता था। हरनाम सिंह को मरे 5 साल हो गए। शरद बाबू अब शहर के मेयर हो गए थे। प्रकाशन का धंधा बहुत अच्छा जा रहा था। स्टोर में रखी चंदन की लकड़ी कब की भूल चुके थे वो। अब तो उनकी नज़र संसद के चुनावों पर थी। MP की टिकट के लिए पार्टी का टिकट मिलना लगभग तय हो चुका था। होता भी कैसे ना। टिकट खरीदने के लिए 2 करोड़ की राशि पार्टी कार्यालय में पहुंच चुकी थी। कोई दूसरा इतनी बड़ी रकम देने वाला नहीं था। चुनाव के प्रचार के दौरान शरद बाबू एक शाम अपने चुनाव क्षेत्र से लौट रहे थे कि उनका मोबाइल बज उठा। पत्नी का फ़ोन था। पत्नी ने बताया कि आज सुबह ही नगर के बड़े सेठ घनश्याम दास की मौत हो गई है। टिम्बर बाजार से रामा वुड्स कंपनी का फ़ोन आया था कि सेठ के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी कम पड़ रही है। वैसे भी जब से चंदन की तस्करी पर प्रतिबंध लगा है तब से ये महंगी और दुर्लभ होती जा रही हैं। शरद बाबू की पत्नी ने उन्हें बताया कि उसने दुकान के स्टोर में पड़ी चंदन की लकड़ी बहुत अच्छे दामों पर निकाल दी है। पहले तो शरद बाबू को याद ही नहीं आया कि गोदाम में चंदन की लकड़ी भी पड़ी है। फिर उन्हें अपने दोस्त हरनाम सिंह की मौत की याद आ गई और उनकी चिता की लकड़ी पर रेंगती चींटियां देखकर भावुक होकर अपने लिए चंदन की लकड़ी खरीदने का सारा मामला याद आ गया। उधर शरद बाबू की पत्नी कह रही थी, 10 लाख का मुनाफा दे गई ये चंदन की लकड़ी।
ये समझ लो कि आपके दोस्त हरनाम सिंह ने अपने सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। शरद बाबू की आंखें पहली बार अपनी दोस्त हरनाम सिंह के लिए छलछला उठी। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी क्षतिपूर्ति। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।